रतलाम जिले के सातरुंदा के पास रत्तागढ़खेड़ा गांव का मामला अतिक्रमण को लेकर सामने आ रहा है। इसी तरह ग्रामीणों में संत महाराज श्री गोकर्ण से नाराज लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए गए, सुनिए। 2 वर्षों से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, हमें प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलता आ रहा है और जो हमारा खास मुद्दा है वो आपके सामने जो भूमि है पीछे, वो भूमि जो शासकीय उस पर पूरा अतिक्रमण कर रखा है। एक गौशाला के नाम पे इतना अतिक्रमण आज तक हमने कहीं नहीं देखा। और जो लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि गौशाला नहीं चलने दे रहे हैं, गौशाला अब मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत मैसेज है। पूरे गांव की तरफ से हमने गौशाला का विरोध नहीं करा। गौशाला के नाम पे जो अवैध अतिक्रमण है, हमारा विरोध उसका है। आज आप मीडिया कर्मी हैं, आप भी आपके माध्यम से देखना, अभी भी लगभग 14-15 बीघा में इनका कब्जा है और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि उस पर 15 बीघा इनका और कब्जा करने की प्लानिंग थी। जब हमारे गाँव वालों के बीच में मुद्दा आया कि इतना अतिक्रमण हो चुका है और इन्होंने जाली के द्वारा वो जगह अधिग्रहण कर ली है, तो फिर हमने उसकी आवाज़ उठाई। जब आवाज़ उठाना चाहिए तो इन्होंने हमारी आवाज़ दबाना चाहिए। और जब इस बात का पूरा खुलासा हुआ तो इन्होंने हर तरह के षड्यंत्र करे। उस षड्यंत्र में ये मुद्दे से अपने भटक गए और इन्होंने हर बार हमको गौशाला के नाम पर गुमराह करा कि मैं गौशाला ला रहा हूँ, गौशाला चला रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने गौशाला का कभी विरोध नहीं किया। हम यही चाहते हैं कि हम गोकर्ण जी को गांव में अब नहीं आने देंगे। इधर संत श्री गोकर्ण महाराज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए क्या बताया, ये भी सुनिए। मेरा नाम है महर्षि गुलाब गोकर्ण। मैं अभी रतलाम जिले के रत्तागढ़खेड़ा में गौशाला है, गौशाला की सेवा कर रहा हूँ। मैं इस संबंध में कहूँगा साहब, कुछ लोग गांव वालों ने काफ़ी तादाद मात्राओं में, जब मैं सातुंडा रहता था, आश्रम के लिए मैंने जगह ली थी 2009 में और 11 में मैं बनाना चालू कर रहा था। उसी बीच में कुछ लोग गांव के आए और उन्होंने कहा कि साहब यहाँ वो आश्रम मत बनाइएगा और हम आपको बहुत अच्छी जगह बताते हैं जहाँ पे बंजर जगह पड़ी हुई है, हनुमान जी का मंदिर है और उस मंदिर की आप सेवा करिएगा। और वहाँ जो मोर लोग खोदने ले जाते हैं, खोद कर ले जाते हैं, जो गड्ढा कर रहे हैं, वहाँ कुत्ता बिल्ली हकते हैं, मूतते हैं और पूरे गांव के लोग वहाँ गड्ढा कर दिया पूरे आसपास मंदिर का। तो आप वहाँ विराजमान हो जाएंगे तो वो भूमि में वृक्ष, पर्यावरण और आपके जो अनुयायी लोग हैं, सहयोगी है, भक्तजन है, वो काफ़ी मात्रा में आपसे सलाह लेने मिलने आते हैं, आपकी सेवा करते हैं। तो आप सक्षम हो ताकि उन भक्तों के माध्यम से वहाँ उस मंदिर को और आसपास में गार्डन बगीचा आप बना सके और जगह को बचा सके, ताकि मंदिर आने वाले समय में वो मंदिर को सुरक्षित रहे। और वहाँ बगीचा लगाया, आश्रम बनाया, गौशाला बनाई। अब वहाँ स्टाफ मेरा 5 से 10 लोग यहाँ स्टाफ में रहते हैं। उनका सारा खर्चा हमारे कुछ गाँव के लोग हैं, कुछ बाहर से आते हैं। अधिकतर 90% लोग बाहर से सहयोगी हैं। मेरा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान है ना, इस जगह से लोग जुड़े हुए, वो सारी अपने आश्रम की, गौशाला की सब रेख देख करते हैं। कुछ गांव के लोग भी करते हैं, सज्जन लोग हैं, बहुत लोग हैं गांव में जो अपने पक्ष में खड़े हुए हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं साहब, आरोप जिन्होंने लगाया है, मैं कहता हूँ वो सिद्ध करते थे उस आरोप को मेरी फैमिली के अलावा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं सिद्ध कर पाए तो मैं मानहानि का दावा लगाऊंगा। वो सिद्ध करते हैं, मेरे फैमिली के अलावा कोई दूसरा कलंक है जिस तरह से जो बातें करते हैं, तो मैं उस स्थान को त्याग दूंगा साहब। सर देखिएगा, सरकारी जगह है और उनका कोई ऐसा अधिकार नहीं है गांव में बोलने का, कहानी नहीं देंगे। या उनसे मैंने कोई जो बोल रहे हैं उनसे कोई मैंने सहयोग लिया हो तो मेरे को आके बताए। वो सहयोग की बात रही मंदिर की, तो मुझे हैंडओवर नहीं किया और मुझे जो सहयोग बनना था उस समय शुरुआत में साहब वो मैंने सहयोग, लेकिन उन्होंने पुराना मंदिर ना बना के और रास्ते में मंदिर बना रहे हैं साहब, और बगीचे को काट रहे हैं। और कई पौधे मेरे पास वीडियो जो उन्होंने वृक्ष काटे हुए हैं, बड़े बड़े जो 10-10, 15-15 साल के वृक्ष काटे हुए, फिर मैंने विरोध किया तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया साहब। हम अगली खबर में फिर हाजिर होंगे, जब तक देखते रहिए भारत 24/7 न्यूज़।